नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। बिना डीमैट अकाउंट के आप शेयर मार्केट में, आईपीओ में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। डीमैट अकाउंट एक ब्रोकर प्रोवाइड करता है। तो इंडिया में यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ब्रोकर अवेलेबल है। अगर आप एक अच्छे ब्रोकर की तलाश कर रहे हैं तो एंजल ब्रोकिंग भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एंजल वन ब्रोकिंग लिमिटेड की तरफ से आईपीओ, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए एक ऐप अवेलेबल है जिसका नाम एंजल वन है। एंजल वन का नाम भी दोस्तों पहले एंजल ब्रोकिंग था, लेकिन कंपनी ने बाद में इसका नाम चेंज करके एंजल वन कर दिया। तो एंजल वन एप्लीकेशन एक ब्रोकर सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, आईपीओ आदि में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आप सारे सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे इक्विटी हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, करेंसी हो गया, कमोडिटी हो गया। इस प्रकार आप ऑल सेगमेंट में इस एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एंजल वन एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे और इसके सारे फीचर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको एंजल वन एप्लीकेशन के सारे फीचर्स के बारे में ओवरव्यू हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप इजीली एंजल वन एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर एंजल वन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। हमारे पास एंजल वन एप्लीकेशन पहले से ही है, तो हम डायरेक्टली इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर न्यूज़ का सेक्शन मिलेगा, जिसमें आप शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी न्यूज़ हो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। न्यूज़ के बाद आगे यहाँ पर आपको माई वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो माई वॉच लिस्ट में आप अपनी इच्छा अनुसार स्टॉक्स को देख सकते हैं और अपने पसंदीदा जो भी स्टॉक्स हैं उनको माई वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी जो फिलहाल मेरी वॉच लिस्ट में आपको स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं वो मेरी वॉच लिस्ट में ऐड किए हुए हैं। जैसे यहाँ पर आपको रिलायंस दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर रिलायंस मेरे स्टॉक लिस्ट में है। यहाँ पर नीचे AWL दिखाई दे रहा है, वो भी यहाँ पर मेरी वॉच लिस्ट में है। इसके नीचे आपको यहाँ पर आइडिया दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आइडिया भी मेरी वॉच लिस्ट में है। इस प्रकार जो भी आपकी वॉच लिस्ट होगी वो यहाँ पर आप नीचे स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पर पूरे स्टॉक्स की वॉच लिस्ट आपको नजर आएगी। अगर आप इसमें कोई नया स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो आप नया स्टॉक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप नया स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो सर्च बार दिया हुआ है इसमें जाकर आपको उस स्टॉक का या उस कंपनी का नेम सर्च करना है। जैसे मुझे यहाँ पर बॉम्बे डाइंग का स्टॉक सर्च करना है और मुझे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली बॉम्बे डाइंग टाइप करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर BOM टाइप किया तो मेरे सामने यहाँ पर बॉम्बे डाइंग मार्केट में लिस्टेड है, तो वो यहाँ पर शो करने लग गया। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको ऐड कर लूँगा। तो जिस भी स्टॉक को आपको यहाँ पर ऐड करना है उस पर आपको सिंपली टैप कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर बॉम्बे डाइंग पर टैप करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शन आएंगे। इसमें एक बॉम्बे डाइंग NSE का है, एक बॉम्बे डाइंग यहाँ पर BSE का है। NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में दो लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जिसमें भी आपको ट्रेड करना है या इन्वेस्टमेंट करना है आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी एक्सचेंज का स्टॉक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बॉम्बे डाइंग NSE का स्टॉक यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही इसको हम सिलेक्ट करेंगे ये हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा और नीचे यहाँ पर आपको पॉपअप शो होगा कि सिंबल सक्सेसफुली एडेड। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी वॉच लिस्ट में बॉम्बे डाइंग भी यहाँ पर ऐड हो गया है। तो इस प्रकार जो भी आपको स्टॉक पसंद हो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं।
जैसे मैं यहाँ पर आपको एक और स्टॉक ऐड करके यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर HDFC बैंक को यहाँ पर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली सर्च करूँगा HDFC। जैसे आप HDFC लिखेंगे तो आपके सामने नीचे HDFC से रिलेटेड जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी वो यहाँ पर आपको नीचे शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ऊपर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर HDFC बैंक लिमिटेड लिखा हुआ आ गया। तो हम यहाँ से इसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे हमारे सामने वही दो प्रकार के ऑप्शन आएंगे, NSE और BSE का। इसमें से हमें जो भी पसंद होगा वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर NSE का ऐड करना चाहते हैं तो NSE का कर सकते हैं, BSE का ऐड करना चाहते हैं तो BSE का कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर NSE का सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर इस पर टैप किया तो सिंबल सक्सेसफुली ऐड हो गया और ये स्टॉक भी हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपनी वॉच लिस्ट इच्छा अनुसार बना सकते हैं। अपने जो भी फेवरेट स्टॉक है उनको यहाँ पर आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, इनको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ से कोई स्टॉक रिमूव करना है तो वो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आपको वहाँ पर उसको लॉन्ग प्रेस करना होगा। जैसे मुझे यहाँ पर आइडिया स्टॉक को यहाँ से मेरी वॉच लिस्ट से रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए यहाँ पर आपको आइडिया पर लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे आप लॉन्ग प्रेस करोगे आपके सामने डिलीट का पेज शो हो जाएगा, जिसमें सारे स्टॉक्स के सामने आपको डिलीट का आइकन शो होने लग जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पर आइडिया का स्टॉक यहाँ से डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर जो भी आइडिया लिखा हुआ है उसके आगे जो भी डिलीट का आइकन बना हुआ है उस पर मैं यहाँ पर टैप कर दूंगा। जैसे हमने डिलीट पर टैप किया तो आप देख रहे होंगे कि आइडिया हमारी वॉच लिस्ट से डिलीट हो गया है। तो इस प्रकार आप स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अगर वॉच लिस्ट को एडजस्ट करना है तो यहाँ पर आप वॉच लिस्ट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्ट का मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर कोई स्टॉक को आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे मुझे रिलैक्सो स्टॉक्स को यहाँ से ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के लिए आपको यहाँ पर इस पर प्रेस करना है और यहाँ पर ऊपर की तरफ ये से स्लाइड कर देना है। तो यहाँ पर जैसे आप स्लाइड करोगे ये स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो रिलैक्सो है वो ऊपर आ गया है। इसी प्रकार जैसे मुझे किसी स्टॉक्स को नीचे लाना है तो यहाँ से आप नीचे भी ला सकते हैं। जैसे मुझे रिलायंस को यहाँ से नीचे लेके आना है तो आप रिलायंस पर ऐसे प्रेस करेंगे और इसको नीचे की तरफ ये से स्लाइड कर देंगे। तो जैसे आप नीचे पे स्लाइड करोगे ये स्टॉक नीचे आ जाएगा। यानी इस प्रकार आप किसी भी स्टॉक्स को ऊपर नीचे कहीं भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद ऊपर में आपको यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर आपको टैप कर देना है। जैसे आप सेव पर टैप करोगे आपकी वॉच लिस्ट जो भी आप चेंजेस कर रहे थे वो चेंजेस यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएंगे। वॉच लिस्ट के बाद आगे यहाँ पर आपको लास्ट व्यू का ऑप्शन मिलेगा। लास्ट व्यू में आपके पास वो स्टॉक यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जिसको आपने लास्ट टाइम देखा था, यानी जिसमें भी आपने ट्रेड किया था या उनके चार्ट्स आपने यहाँ पर देखे थे या उन स्टॉक्स को आपने यहाँ पर देखा था तो उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको लास्ट व्यू में शो होगी। लास्ट व्यू के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस का टैब मिलेगा। इसमें आप ऑप्शन से रिलेटेड डेटा को यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन से रिलेटेड यहाँ पर जो भी स्टॉक्स होंगे जो भी इंडेक्स होंगे वो यहाँ पर आपके सामने शो होंगे। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर अलग अलग डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा और उसके सामने आपको प्रीमियम भी शो होगा कि आपको इस स्ट्राइक प्राइस पर अगर किसी स्टॉक्स को या किसी इंडेक्स को बाई करना है तो उसके लिए आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये 24 फरवरी एक्सपायरी का यहाँ पर पुट ऑप्शन है जो 37,500 की स्ट्राइक प्राइस पर है और इसका प्रीमियम 2272.40 रुपया है। इसका मतलब दोस्तों अगर आप बैंक निफ्टी का 24 फरवरी एक्सपायरी का अगर पुट ऑप्शन बाई करना चाहते हैं आपको यहाँ पर 2272.40 रुपये का पेमेंट करना होगा। इसके नीचे यहाँ पर निफ्टी का यहाँ पर डेटा है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 24 फरवरी एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन यहाँ पर 17,200 की स्ट्राइक प्राइस में 0.05 रुपये के प्रीमियम पर अवेलेबल है। तो ये यहाँ पर कॉल ऑप्शन है। ऊपर वाला जो हमने देखा वो यहाँ पर पुट ऑप्शन है। यहाँ पर मैं आपको कॉल और पुट ऑप्शन के बारे में शॉर्ट में थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ। हालांकि हम बाद में आने वाले वीडियो में ऑप्शंस के बारे में पूरी सीरीज पर हम बात करेंगे, पूरी सीरीज में इसकी वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ कि
कॉल और पुट क्या होता है। पुट दोस्तों, जब आप इंडेक्स या किसी स्टॉक्स में ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ये स्टॉक नीचे जाने वाला है, तो आप यहाँ पर पुट का स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं। जैसे मान लो कोई स्टॉक 500 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है और आपको ये लगता है कि ये स्टॉक दिन में 450 रुपये जाने वाला है, तो आप उस स्टॉक्स का 450 रुपये का या 450 से ऊपर का या 500 रुपये का यहाँ पर पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं। तो जैसे ही वो स्टॉक नीचे आता है तो आपको पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम आपने पे किया उसकी वैल्यू बढ़ने लग जाती है। इसी प्रकार दोस्तों कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि आप अगर किसी स्टॉक्स में या किसी इंडेक्स में आप ये प्रिडिक्ट करते हैं कि इस स्टॉक की या इंडेक्स की प्राइस ऊपर जाने वाली है, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ से ये प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको कॉल ऑप्शन बाई करना होता है। जैसे मान लो कोई स्टॉक है 500 रुपये पर अभी ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि ये दिन में 600 रुपये तक जाएगा, तो आपको वहाँ पर 500 रुपये या 600 रुपये के स्ट्राइक प्राइस में आपको अलग अलग प्रीमियम देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें से आपको एक प्रीमियम चूज करना होता है और वो प्रीमियम बाई करना होता है। अगर वो मार्केट वहाँ से 500 से 600 तक चला जाता है तो आपके प्रीमियम की वैल्यू जितना ऊपर जाएगा उतनी आपकी प्रीमियम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और अगर वहाँ से इंडेक्स या कोई स्टॉक नीचे आता है तो आपके प्रीमियम की वैल्यू लगातार घटने लग जाती है। तो इस प्रकार ये कॉल और पुट ऑप्शन का फंडा होता है कि इसमें अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर अलग अलग प्रीमियम पे करके आप ऑप्शंस को बाई और सेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं शेयर मार्केट में तो ऑप्शंस ट्रेडिंग से दूर रहना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप बिग लॉस कर सकते हैं। तो अगर आपको मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो पहले आप नॉलेज को गेन करिए, कॉल और पुट ऑप्शन के बारे में पूरी नॉलेज को गैदर करिए, ओपन इंटरेस्ट को देखिए कि मार्केट किस प्रकार बिहेव कर रहा है या किस प्रकार ट्रेड कर रहा है, उसके बाद ही आपको ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। वरना अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको केवल इक्विटी या कैश सेगमेंट में ट्रेड करना ही आपके लिए सही रहेगा। फिर भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। हमने यहाँ पर शॉर्ट में देख लिया कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, और यहाँ पर जो अलग अलग स्टॉक्स या इंडेक्स में कॉल और पुट की वैल्यू या स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, उसके प्रीमियम क्या होते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप ऑप्शंस में ऑप्शन से रिलेटेड पूरा डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको इंडेक्स का ऑप्शन मिलेगा। इंडेक्स में आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी यहाँ पर पहले से सिलेक्ट है, तो यहाँ पर जो नीचे आ रहा है यहाँ पर ये निफ्टी का इंडेक्स आ रहा है कि निफ्टी कितने रुपए पर ट्रेड कर रहा है। उसके आगे दोस्तों यहाँ पर सेंसेक्स का ऑप्शन दिया गया है, उसके आगे यहाँ पर बैंक निफ्टी का ऑप्शन दिया गया है, उसके आगे यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे हम यहाँ पर सेंसेक्स को सिलेक्ट करते हैं तो सेंसेक्स का यहाँ पर इंडेक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको सेंसेक्स कितने रुपए पर ट्रेड कर रहा है ये यहाँ पर इस इंडेक्स में आपको शो हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर सेंसेक्स 54,229.91 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार आप सेंसेक्स का डेटा इसमें यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आगे यहाँ पर बैंक निफ्टी है, तो यहाँ पर हम जैसे बैंक निफ्टी पर टैब करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर बैंक निफ्टी का इंडेक्स डेटा यहाँ पर शो करने लग जाता है। जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी 35,228.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी का डेटा यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके आगे यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर हम अदर्स पर टैप करके अदर्स के इंडेक्स भी यहाँ से देख सकते हैं। अदर्स में सबसे ऊपर में यहाँ पर आपको NSE लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप NSE का इंडेक्स भी देख सकते हैं और यहाँ से आप BSE का इंडेक्स भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम टैप करेंगे तो हमारे सामने NSE और BSE दोनों ओपन हो जाएंगे। इसमें हमें जो भी इंडेक्स यहाँ से देखना है वो दोनों यहाँ से हम देख सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पर CNX IT लिखा हुआ है। CNX IT को निफ्टी IT भी कहते हैं। निफ्टी IT में दोस्तों वो स्टॉक्स होते हैं जो IT सेक्टर से रिलेट करते हैं और उन IT स्टॉक्स को मिलाकर जो भी इंडेक्स बनता है उनको यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। तो निफ्टी IT में सारे टॉप के IT सेक्टर के स्टॉक्स
होते हैं उनसे मिलाकर ये इंडेक्स बनता है। और ये इंडेक्स यहाँ पर जो ट्रेडिंग वैल्यू हमें यहाँ पर प्रोवाइड करता है वो इन स्टॉक्स के डेटा के अकॉर्डिंग हमें प्रोवाइड करता है। इसके नीचे यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है। यहाँ पर जो टॉप बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक होते हैं उनसे मिलाकर ये इंडेक्स बनता है। तो यहाँ पर जो भी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर देते हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स यहाँ पर हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी फिलहाल 35,228.10 पर ट्रेड कर रहा है। इसके नीचे यहाँ पर CNX एनर्जी लिखा हुआ है। CNX एनर्जी को निफ्टी एनर्जी इंडेक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भी टॉप एनर्जी कंपनी होती है उनके स्टॉक्स की वैल्यू को मिलाकर ये इंडेक्स यहाँ पर बनता है। तो जितने भी एनर्जी से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स होते हैं वो जैसा भी परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इंडेक्स उसकी वैल्यू को शो करता है। तो यहाँ पर जो निफ्टी एनर्जी है वो 22,928.10 पर ट्रेड कर रही है। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर CNX फार्मा लिखा हुआ है। तो CNX फार्मा को निफ्टी फार्मा भी कहा जाता है। इसमें जो भी टॉप फार्मा कंपनीज होती हैं उनके स्टॉक्स की वैल्यू को मिलाकर ये इंडेक्स बनता है। और फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स की जो भी परफॉर्मेंस यहाँ पर होती है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट करके यहाँ पर हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो फार्मा स्टॉक्स है उसका जो भी पूरा इंडेक्स है वो यहाँ पर आज 12,500.10 पर ट्रेड कर रहा है। इसके नीचे यहाँ पर CNX मिड कैप लिखा हुआ है। तो इसमें यहाँ पर जो मिड कैपिटल वाली कंपनियाँ होती हैं उनके यहाँ पर इंडेक्स शो होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको काफ़ी सारे इंडेक्स यहाँ पर अदर सेक्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर आप अलग अलग सेक्टर के इंडेक्स यहाँ से देख सकते हैं और अलग अलग सेक्टर की परफॉर्मेंस को यहाँ से इंडेक्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इक्विटी मार्केट का ऑप्शन मिलेगा। इक्विटी मार्केट में आपको इक्विटी सेगमेंट से रिलेटेड सारे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको दो प्रकार के डेटा यहाँ पर मिल जाएंगे। एक यहाँ पर NSE का डेटा मिल जाएगा और एक यहाँ पर आपको BSE का डेटा मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर सबसे ऊपर में यहाँ पर आपको टॉप गेनर्स मिल जाएंगे। जो भी आज की परफॉर्मेंस स्टॉक्स की रही उसमें जिन्होंने भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर गेन किया वो स्टॉक्स यहाँ पर ऊपर आपको इस लिस्ट में शो होंगे। आज के पूरे दिन में यहाँ पर कोई भी टॉप गेनर्स नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर टॉप गेनर्स में कोई भी यहाँ पर स्टॉक्स अभी अवेलेबल नहीं है। इसके नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको टॉप लूजर की लिस्ट भी मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर BSE के भी टॉप लूजर और टॉप गेनर यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप इक्विटी मार्केट में भी NSE और BSE के डेटा यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन यहाँ पर आज मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसने बना कर दिया, किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक फ्यूचर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्यूचर से रिलेटेड जो भी डेटा है यहाँ पर आपको फ्यूचर सेक्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निफ्टी यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट है। यहाँ पर निफ्टी से रिलेटेड जो भी इंडेक्स यहाँ पर ट्रेड कर रहा है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। निफ्टी के नीचे जो इंडेक्स शो हो रहा है उस पर आप टैप करेंगे, आपको निफ्टी से रिलेटेड डेटा यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर फ्यूचर में जो भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है उसको अगर आप बाई और सेल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप निफ्टी की फ्यूचर को यहाँ से बाई और सेल कर सकते हैं। फ्यूचर का मतलब दोस्तों वही स्ट्राइक प्राइस होता है, उसमें आप फ्यूचर में प्रिडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है या घटने वाला है। तो यहाँ पर निफ्टी का फ्यूचर जो प्रिडिक्शन चल रहा है 16,250 रुपये चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप निफ्टी को फ्यूचर में यहाँ पर बाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंडेक्स को बाई कर सकते हैं। फ्यूचर सेगमेंट में आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा भी अलग अलग स्टॉक्स के डेटा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर ऊपर में आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स शो होने लग जाएगा। उसके नीचे यहाँ पर वही स्टॉक्स के रिलेटेड डेटा यहाँ पर आपको शो होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप अलग अलग सेगमेंट के डेटा यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर में यहाँ पर एक सर्च बार का ऑप्शन मिलता है। इस सर्च बार में जाकर आप स्टॉक्स को सर्च कर सकते हैं और अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं या आप सिंपली उसको देख सकते हैं। जैसे हम सर्च बार पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर सर्च बार ओपन हो जाता है, उसमें हम कोई भी स्टॉक यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इंफोसिस को सर्च करता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पर INF टाइप किया, यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं
कि यहाँ पर इन्फोसिस का स्टॉक जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है वो यहाँ पर इन्फोसिस लिमिटेड के नाम से शो होने लग जाएगा। तो इस प्रकार जो भी आप स्टॉक देखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सर्च बार में जाकर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको हेल्प का सेक्शन दिया गया है। तो यहाँ से आप अगर ऐप में कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर आप हेल्प सेक्शन में जाकर उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम हेल्प सेक्शन में टैप करते हैं तो आपको यहाँ पर हेल्प के रिगार्डिंग यहाँ पर एंजल असिस्टेंट प्रोवाइड हो जाता है। तो उसमें आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो यहाँ पर क्वेरी में यहाँ पर सर्च बार में जाकर क्वेरी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सर्च बार दिया हुआ है उसमें अपनी क्वेरी को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप ऑर्डर इस सेक्शन में जाकर यहाँ से देख सकते हैं। फंड और अकाउंट बैलेंस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर इस सेक्शन में जाकर आप अपनी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपको पोर्टफोलियो और कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं इसमें जाकर, और आप एंजल असिस्टेंट की यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको आईपीओ ओएफएस म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ से आप उसको आईपीओ ओएफएस एंड म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाकर उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पर आपको वॉइस चैट का ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जाकर आप असिस्टेंट से वॉइस चैट भी कर सकते हैं और अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन यहाँ पर रेज करके उनको यहाँ पर पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप एंजल असिस्टेंट की हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल का टैब मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाकर आप अपनी प्रोफाइल की पूरी सेटिंग देख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर प्रोफाइल पर टैप करते हैं तो हमारे सामने हमारा प्रोफाइल ओपन हो जाता है। प्रोफाइल में सबसे ऊपर में यहाँ पर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें जाकर आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पर आपको मिल जाएगी, हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला आदि काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी आईडी और आपका नाम यहाँ पर शो होगा। उसके नीचे यहाँ पर आपको अवेलेबल फंड जो भी आपके अकाउंट में होगा वो यहाँ पर शो होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऐड फंड का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें जाकर आप अपने अकाउंट में फंड ऐड कर सकते हैं। तो फंड ऐड करने के लिए जैसे हम यहाँ पर ऐड फंड पर टैप करते हैं तो हमारे सामने पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर अमाउंट एंटर करना है। जितना भी अमाउंट आप अपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पर अमाउंट आपको एंटर कर देना है। नीचे यहाँ पर आपको आपके बैंक से रिलेटेड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने एक बैंक ऐड कर रखा है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने यहाँ पर दो बैंक ऐड कर रखे हैं तो यहाँ पर दोनों के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर टैप करेंगे तो हमारे सामने दोनों बैंक के शो हो जाएंगे। यहाँ पर हमने दो बैंक ऐड कर रखे हैं तो यहाँ से हम किसी भी बैंक से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आप प्राइमरी और सेकेंडरी बैंक भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पर अलग अलग पेमेंट मेथड की रिगार्डिंग डिटेल मिल जाएगी। यहाँ से आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फ़ोनपे के माध्यम से करना चाहते हैं तो फ़ोनपे को सिलेक्ट कर सकते हैं, गूगल पे के माध्यम से करना चाहते हैं तो गूगल पे को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर यूपीआई मेथड यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अदर यूपीआई मेथड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, अदर यूपीआई मेथड को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर हमें पेटीएम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर हमें फ़ोनपे का ऑप्शन मिलेगा और नीचे यहाँ पर हमें यूपीआई आईडी एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ हम अपनी यूपीआई आईडी एंटर कर देंगे। यहाँ पर जो प्रोसीड का टैब दिया गया है उसमें यहाँ पर टैप कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड पर टैप करेंगे हमारे जो भी यूपीआई आईडी से लिंक जो भी एप्लीकेशन होगी उस पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। उस नोटिफिकेशन का आप उस एप्लीकेशन में जाकर उसका पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप वहां से पेमेंट करेंगे यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और फंड आपके डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड हो जाएगा। हमने यहाँ पर एप्लीकेशन में जाकर उसका पेमेंट कर दिया है। तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमें पेमेंट सक्सेसफुल का पॉपअप शो हो गया, यानी हमारा पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि फंड सेक्शन में हमारे अकाउंट में 500 रुपये ऐड हो गए हैं। तो इस प्रकार आप फंड को ऐड कर सकते हैं। फंड वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर
विड्रॉल का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो यहाँ से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो जो भी आपके अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस होता है उसमें से आप विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर विड्रॉल पर टैप करते हैं तो हमारे सामने विड्रॉल का विंडो ओपन हो जाता है। उसमें यहाँ विड्रॉल वाले सेक्शन में आपको जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल होगा वो यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको टोटल बैलेंस की रिगार्डिंग डिटेल मिल जाएगी, विड्रॉएबल बैलेंस की रिगार्डिंग डिटेल मिल जाएगी और अनसेटल्ड बैलेंस के रिगार्डिंग डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर टोटल बैलेंस आपका वो होगा जो आपके अकाउंट में होगा और विड्रॉएबल बैलेंस वो होगा जो आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी जो बैलेंस विड्रॉल के लिए अवेलेबल होगा। और अनसेटल्ड बैलेंस वो होगा जिस भी सेगमेंट में आपने ट्रेड किया है वो यहाँ पर सेटल नहीं हुआ है, तो वो अनसेटल्ड बैलेंस में यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर विड्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे जो इंटर अमाउंट का सेक्शन दिया गया है वहाँ पर आपको अपनी अमाउंट एंटर कर देनी है और नीचे यहाँ पर आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है और नीचे यहाँ पर विड्रॉल फंड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप विड्रॉल फंड पर क्लिक करोगे आपकी विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आने वाले 12 से 24 घंटे में आपके अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप फंड को ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप विड्रॉल कर सकते हैं। फंड्स के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्लेज होल्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। प्लेज होल्डिंग्स का मतलब जो भी आपकी होल्डिंग्स में स्टॉक होते हैं उनको यहाँ पर आप प्लेज करके मार्जिन ले सकते हैं और उस मार्जिन से यहाँ पर इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट डिटेल का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा जिसमें जाकर आप अपने अकाउंट की डिटेल देख सकते हैं। तो जैसे अकाउंट डिटेल पर हम टैप करेंगे तो हमारे सामने हमारे अकाउंट की पूरी डिटेल शो होने लग जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर शो होगी। तो यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी यहाँ पर शो होगी, उसके नीचे यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर, आपके पैन कार्ड नंबर, आपकी ईमेल आईडी, यहाँ पर इस प्रकार आपके पर्सनल डिटेल यहाँ पर आपको शो होगी। उसके नीचे यहाँ पर एक्टिव सेगमेंट यहाँ पर शो होंगे कि यहाँ पर आपकी इस डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से सेगमेंट एक्टिव है। तो हमारे डीमेट अकाउंट में आप देख रहे हैं कि इक्विटी, एफ&ओ, करेंसी, कमोडिटी, एमएफ यानी सारे प्रकार के सेगमेंट यहाँ पर एक्टिव है। उसके नीचे यहाँ पर ब्रोकरेज की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है। एंजल वन एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप डिलीवरी में कोई शेयर बाई करते हैं तो उसके लिए आपको 0 ब्रोकरेज देना है। इंट्राडे, एफ&ओ, करेंसी, कमोडिटी आदि सेक्शंस में आप ट्रेड करते हैं तो पर ऑर्डर आपको 20 रुपये का चार्ज देना होगा। पर ऑर्डर का मतलब यहाँ पर दोस्तों बाई और सेलिंग दोनों साइड हो गया, यानी बाई करोगे तो वहाँ पर भी आपको 20 रुपये देने होंगे और सेल करोगे तो वहाँ पर भी आपको 20 रुपये देने होंगे। तो इस प्रकार एंजल वन में जो भी ब्रोकरेज का रूल है वो यहाँ पर क्लेरिफाई किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों प्रोफाइल सेक्शन में यहाँ पर आपको बैंक एंड डीपी डिटेल का ऑप्शन भी मिल जाता है। बैंक एंड डीपी डिटेल में आपको यहाँ पर बैंक का नेम शो होगा, उसके नीचे यहाँ पर आपको आपके अकाउंट नंबर शो होंगे, उसके नीचे यहाँ पर आपको डीपीआई आईडी शो होगी, उसके नीचे यहाँ पर आपको एएमसी चार्जेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो होगी। यहाँ पर एएमसी ड्यू डेट, एएमसी अमाउंट, डीपी लेजर, डीपी एक्रूल्स आदि प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके नीचे यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर डीआईएस बुक शो होगा, तो यहाँ पर आप डीआईएस बुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार दोस्तों आपको प्रोफाइल सेक्शन में बैंक से रिलेटेड और पर्सनल डिटेल से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। प्रोफाइल सेक्शन में आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल और बैंक डिटेल में यहाँ पर कोई अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस सेक्शन में अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर ईमेल आईडी बदलनी है तो यहाँ से आप ईमेल आईडी वाले सेक्शन में जाकर यहाँ से आप ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है तो यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई सेगमेंट यहाँ पर इनएक्टिव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने सेगमेंट को इनएक्टिव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप बैंक से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो यहाँ पर इस सेक्शन में यहाँ पर जाकर आप बैंक से रिलेटेड कोई भी अपडेट यहाँ पर आप कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल के बाद नीचे यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें जाकर आप अपने ऐप की पूरी सेटिंग देख सकते हैं। तो जैसे हम सेटिंग पर टैप करेंगे हमारे सामने यहाँ पर
इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर प्रीपेड चार्ट का ऑप्शन यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में मिलेगा। इसमें जाकर आप अपने चार्ट की सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप चार्ट यहाँ पर रखना चाहते हैं वो चार्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चार्ट IQ चाहते हैं तो यहाँ से आप चार्ट IQ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू को कर सकते हैं। नॉर्मली मार्केट में जो भी ट्रेड करता है वो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू ही रखता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये चार्ट IQ आता है, लेकिन हमने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू कर दिया है। इसके नीचे यहाँ पर थीम का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें जाकर आप थीम को चेंज कर सकते हैं। थीम में आपको 2-3 प्रकार के मोड मिल जाएंगे, जिसमें आपको डार्क मोड, ब्लैक मोड इस प्रकार के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप थीम को चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें जाकर आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एम पिन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें जाकर आप एम पिन को चेंज कर सकते हैं। और अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं या एम पिन को भूल जाते हैं तो इन दोनों सेक्शंस में जाकर आप अपने पासवर्ड को और एम पिन को एक्सेस कर सकते हैं, नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं या पुराना पासवर्ड भी आप रिसीव कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप फिंगरप्रिंट के थ्रू भी एक्सेस। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट हमारा पहले से ही ऑन है। अगर आप के यहाँ पर ऑन नहीं है तो उस पर टैप करते ही आपका फिंगरप्रिंट ऑन हो जाएगा। और जैसे आप फिंगरप्रिंट का एक्सेस देंगे, आप फिर एंजल वन एप्लीकेशन में फिंगरप्रिंट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर ट्रेड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, वो भी हमारे एप्लीकेशन में पहले से एक्टिव किया हुआ है। तो अगर आपके पास एक्टिव नहीं है तो यहाँ से आप एक्टिव कर सकते हैं। ट्रेड नोटिफिकेशन का मतलब दोस्तों, जैसे आप मार्केट में कोई ट्रेड करते हैं, जैसे आपका कोई ऑर्डर सक्सेसफुल होता है तो आपको उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप एंजल वन में पूरी सेटिंग चेक कर सकते हैं, सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार आपको सेटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। सेटिंग्स के नीचे आपको यहाँ पर ऑफर एंड रिवार्ड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें जाकर आप ऑफर्स, जो भी एंजल वन में ऑफर्स चल रहे हैं, जो भी रिवार्ड्स चल रहे हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे आप ऑफर्स एंड रिवार्ड्स में टैप करोगे, आपके सामने जो भी ऑफर चल रहे होंगे वो यहाँ से आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे अकाउंट में जो ऑफर चल रहा है वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स होंगे, तो जो भी आपको रिवार्ड मिलेंगे वो यहाँ से शो हो जाएंगे। रिवार्ड वाले सेक्शन में जो भी आपको रिवार्ड मिलते हैं वो यहाँ पर रिवार्ड में शो हो जाते हैं। ऑफर्स एंड रिवार्ड के नीचे यहाँ पर अलर्ट एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें जाकर आप जो भी आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन मिलता है तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अलर्ट नोटिफिकेशंस के नीचे यहाँ पर आप अनाउंसमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कंपनियों से संबंधित जो भी बिग अनाउंसमेंट होते हैं वो अनाउंसमेंट आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अनाउंसमेंट्स के नीचे यहाँ पर आपको लिमिट का सेक्शन मिल जाएगा। तो लिमिट में जाकर आप अपने अकाउंट की लिमिट देख सकते हैं। तो जैसे लिमिट पर टैप करेंगे, हमारे सामने ऑल सेगमेंट की लिमिट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन, ट्रेडिंग और माय फंड शो होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मार्केट से रिलेटेड जो भी आपने डिपॉजिट, फंड ट्रांसफ़र, कोलेटरल, लिमिट यूटिलाइजेशन, बुक्ड प्रॉफिट, MTM प्रॉफिट आदि प्रकार के जो भी आपने यहाँ पर एक्टिविटी की है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको शो हो जाएगी। जो भी आपने यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी की है, उसमें जो भी फंड आपने यहाँ पर यूज़ किया है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। और करंट में आपका जो भी फंड है वो यहाँ पर इस सेगमेंट में कितना फंड में इंक्रीज और डिक्रीज हुआ था वो यहाँ पर MF में शो हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी लिमिट यहाँ पर लिमिट वाले सेक्शन में आपको शो हो जाएगी। लिमिट के नीचे आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें जाकर आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो जैसे रिपोर्ट पर टैप करेंगे, आपको यहाँ पर सिक्योरिटी होल्डिंग से संबंधित रिपोर्ट मिल जाएगी, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट मिल जाएगी और रिसर्च रिपोर्ट मिल जाएगी। जो भी आपने यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया है, जो भी कंपनी की कोई रिसर्च है, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सिक्योरिटी होल्डिंग्स का मतलब है जो भी आपने यहाँ पर प्लेज किए है वो यहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगी। रिपोर्ट के बाद में आपको नीचे यहाँ पर रेफर एंड अर्न का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें जाकर आप अपने ऐप की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप अर्न भी कर सकते हैं। तो जैसे हम रेफर एंड अर्न पर टैप करेंगे,
हमारे सामने रेपर एंड अर्न का पेज शो होगा। यहाँ पर हमने अलग से DRA पार्टनरशिप प्रोग्राम ले रखा है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर लिंक अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास DRA प्रोग्राम नहीं है तो आपको यहाँ पर लिंक शो होगी, उस लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ या अन्य किसी के साथ शेयर करके आप रेपर एंड अर्न कर सकते हैं जब भी आपकी लिंक से कोई अकाउंट ओपन करता है। रेपर एंड अर्न के बाद नीचे यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें जाकर आप एंजल वन टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो या आपको कोई जानना हो तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनकी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर अबाउट अस का ऑप्शन है, जिसमें जाकर आप एंजल वन एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें जाकर आप ऐप से लॉग आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप प्रोफाइल सेक्शन में जाकर अकाउंट की डिटेल देख सकते हैं, सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, रेपर एंड अर्न प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिमिट को देख सकते हैं, ऑपरेंट रिवार्ड को देख सकते हैं। इस प्रकार आपको यहाँ पर प्रोफाइल टैब में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट का टैब मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप वॉइस ओवर के थ्रू भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप वॉइस असिस्टेंट पर टैप करोगे आपके सामने वॉइस असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट ओपन हो गया है। इसमें हम वॉइस ओवर के थ्रू भी स्टॉक्स को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई स्टॉक आपको यहाँ पर वॉइस ओवर के थ्रू सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर विप्रो को सर्च करता हूँ तो सिंपली मैं वॉइस ओवर करूँगा विप्रो, तो ये अपने आप वॉइस कमांड को रिसीव करके उसके अकॉर्डिंग विप्रो को सर्च कर रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर वॉइस कमांड दिया तो यहाँ पर ये विप्रो सेलेक्ट होकर यहाँ पर सर्च हो गया। तो आप विप्रो से रिलेटेड जो भी यहाँ पर डेटा है वो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर विप्रो जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है IT सेक्टर की, उसका स्टॉक यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको आप वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपली आप इस पर टैप करके इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और नीचे भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसमें आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर आपको प्रीमियम का डेटा भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप वॉइस असिस्टेंट के माध्यम से स्टॉक को सर्च कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें जाकर आप सेटिंग कर सकते हैं स्टॉक से रिलेटेड, अपनी वॉच लिस्ट से रिलेटेड जो भी सेटिंग है वो यहाँ पर इस सेटिंग के टैब में कर सकते हैं। तो जैसे ही हम सेटिंग पर टैप करेंगे हमारे सामने सेटिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हम अपनी वॉच लिस्ट की सेटिंग कर सकते हैं। वॉच लिस्ट में कोई स्टॉक है उसको ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपनी नई वॉच लिस्ट बना सकते हैं। सेटिंग में यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पर आपको मार्केट इंडेक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी आदि के इंडेक्स का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप अपनी मेन वॉच लिस्ट में ऊपर में आप अगर इंडेक्स को लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप 2 इंडेक्स लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पहले से ही सिलेक्ट है। अगर आप यहाँ पर सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर बैंक निफ्टी को हटाना है तो मैं यहाँ पर सिंपली बैंक निफ्टी पर टैप करूँगा। जैसे मैंने यहाँ टैप किया तो यहाँ से बैंक निफ्टी हट गया। यहाँ पर अगर मैं सेंसेक्स को लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर सिंपली मैं सेंसेक्स पर टैप कर दूंगा। जैसे हम सेंसेक्स पर टैप करेंगे सेंसेक्स का इंडेक्स यहाँ पर हमारी मेन वॉच लिस्ट के फ्रंट पेज पर शो होने लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बैक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर निफ्टी का इंडेक्स हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें सेंसेक्स का इंडेक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमने पहले यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी सिलेक्ट था। जैसे ही हमने वहाँ जाकर सेंसेक्स को सिलेक्ट किया यहाँ पर हमारे पास 2 प्रकार के इंडेक्स होने लगे, एक निफ्टी का इंडेक्स और एक सेंसेक्स का इंडेक्स। अगर आपको सेंसेक्स का इंडेक्स नहीं चाहिए तो आप सेटिंग में जाइए वापस और यहाँ से आपको सेंसेक्स को रिमूव कर देना है और वापस से टैप कर देना है। जैसे बैंक निफ्टी पर टैप करेंगे तो हमारा बैंक निफ्टी का इंडेक्स वापस फ्रंट पेज पर शो होने लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बैक करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर अब ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स शो होने लग गया। तो इस प्रकार आप इंडेक्स को यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम आप माई वॉच लिस्ट के पेज पर 2 इंडेक्स को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको 2 इंडेक्स यहाँ पर चाहिए उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्केट इंडेक्स के बाद नीचे यहाँ पर आपको क्रिएट वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा,
जिस पर जाकर आप अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट भी कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर क्रिएट वॉच लिस्ट पर टैप करेंगे, क्रिएट वॉच लिस्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपनी जो भी पसंद के अनुसार आप वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको वॉच लिस्ट बना के यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर वॉच लिस्ट बनानी है निफ्टी 50 स्टॉक्स का, मैं सिंपली यहाँ पर निफ्टी टाइप कर दूंगा और नीचे यहाँ पर क्रिएट पर टैप कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 टाइप किया और जैसे हमने क्रिएट पर टैप किया, हमारे सामने यहाँ पर पॉपअप शो हो गया कि आपकी वॉच लिस्ट सक्सेसफुली ऐड हो गई है। तो यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जाके कि हमारी वॉच लिस्ट बनी कि नहीं बनी। तो यहाँ हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से लेफ्ट स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अब निफ्टी 50 का यहाँ पर वॉच लिस्ट हमें दिखाई दे रही है। इसमें आप निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक है उनको यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और निफ्टी 50 के नाम से आप पूरी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। इस प्रकार आप नई नई वॉच लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपको बैंक निफ्टी का बनाना है तो सिंपली वहाँ जाकर आपको बैंक निफ्टी टाइप करना है और उसको क्रिएट कर देना है। वहाँ पर आप बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो भी टॉप बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक है उनको उस लिस्ट में डाल करके उनकी आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। इस प्रकार आप कितनी भी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं तो इंट्राडे से रिलेटेड जो भी आप स्टॉक सेलेक्ट करते हैं उनकी आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं डेली, और आप अपनी ट्रेडिंग को सिंपल बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो भी आपने वॉच लिस्ट बनाई है उनको यहाँ से अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिलीट का आइकन मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप उन वॉच लिस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, नीचे भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पर डिस्कवर का ऑप्शन मिलेगा, आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलेगा, ऑर्डर्स का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर फंड्स का ऑप्शन मिलेगा। डिस्कवर में भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर डिस्कवर पर टैप करते हैं तो डिस्कवर हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। डिस्कवर में आपको यहाँ पर एडवाइजरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको आईपीओ का सेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आगे यहाँ पर आपको एसजीबी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इंश्योरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। इंश्योरेंस के बाद यहाँ पर आपको ओएफएस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस प्रकार डिस्कवर में भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारे सेक्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एडवाइजरी के बारे में। एडवाइजरी एक एंजल वन की प्रीमियम सर्विस है, जिसमें आपको एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। एडवाइजरी में आपको यहाँ पर ARQ प्राइम मेंबरशिप का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप ARQ प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ प्रीमियम पे करना होगा। प्रीमियम पे करने के बाद आपको ARQ प्राइम मेंबरशिप मिल जाएगी। ARQ प्राइम मेंबरशिप में आपको इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, ARQ इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, कमोडिटी, करेंसी आदि से रिलेटेड कॉल्स प्रोवाइड करे जाते हैं। उन कॉल्स के अकॉर्डिंग आप इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप एंजल वन की कॉल सर्विस को यहाँ पर ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ आपको कुछ प्रीमियम पे करना होता है, उस प्रीमियम को पे करके आप इस सर्विस का बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ARQ प्राइम मेंबरशिप से रिलेटेड डेटा भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि एंजल वन ने इंट्राडे में कितने यहाँ पर कॉल्स प्रोवाइड करे, जिनमें से कितने नेगेटिव रहे, कितने पॉजिटिव रहे, शॉर्ट टर्म में कितने कॉल्स प्रोवाइड करे, उनमें से कितने नेगेटिव रहे, कितने पॉजिटिव रहे। तो इस प्रकार सारा डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव कॉल्स और पॉजिटिव कॉल्स का मतलब दोस्तों तो ये हुआ कि इंट्राडे में जो भी यहाँ पर कॉल प्रोवाइड करी उसमें से 152 नेगेटिव कॉल रही और यहाँ पर 285 पॉजिटिव कॉल रही। यानी 152 कॉल्स में यहाँ पर जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया या ट्रेडिंग की उनको यहाँ पर लॉस हुआ, और 285 में जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की या ट्रेडिंग की उनको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। इस प्रकार ये पूरा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में यहाँ पर एंजल वन ने अलग से यहाँ पर डेडिकेटेड ऐप लॉन्च कर रखा है। तो आप प्ले स्टोर से एंजल वन बी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस ऐप के माध्यम से आप लमसम और SIP कर सकते हैं, ऑर्डर का स्टेटस यहाँ से जान सकते हैं और यहाँ पर NFO के बारे में भी आप जान सकते हैं। NFO का मतलब दोस्तों न्यू फंड ऑफर, यानी कोई नया फंड लॉन्च होता है तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको IPO का सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो IPO के सेक्शन में आपको
आईपीओ से रिलेटेड डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल कोई आईपीओ नहीं चल रहा, इसलिए यहाँ पर नो डेटा अवेलेबल शो कर रहा है। इसमें आप पिछले आईपीओ का स्टेटस भी देख सकते हैं। तो पहले आपने किसी आईपीओ में अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको ऑर्डर बुक मिल जाएगा, जिसमें जाकर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो ऑर्डर बुक में आपको यहाँ पर डेट का सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें आप डेट सेलेक्ट करके अपने पिछले आईपीओ की डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 3 प्रकार के सेक्शन और मिलेंगे, जो फिलहाल यहाँ पर एंजल वन में एक्टिवेटेड नहीं है, यानी ये सेक्शन अभी इनएक्टिव है। यहाँ पर एक आपको SGB दिखाई दे रहा है, एक इंश्योरेंस दिखाई दे रहा है, एक OFS दिखाई दे रहा है। तो लिटरली अगर आप जानना चाहते हैं कि SGB क्या होता है, तो SGB का मतलब दोस्तों यहाँ पर सॉवरन गोल्ड बॉन्ड होता है, जो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का बॉन्ड है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंश्योरेंस का मतलब आप सभी जानते हैं, और OFS का मतलब दोस्तों ओपर फॉर सेल होता है। OFS दोस्तों आईपीओ की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आईपीओ में जब कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है तो वो आईपीओ लेकर आती है, उस आईपीओ के थ्रू वो पब्लिक को ऑफर देती है कि आप इस कंपनी के स्टॉक्स बाई कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन OFS में दोस्तों जो लिस्टेड कंपनी होती है, अगर उसको कभी फंड की ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ पर OFS लेकर आती है, यानी ओपर फॉर सेल लेकर आती है। उसमें जो भी कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो यहाँ पर अपने स्टेक्स को डाइल्यूट करते हैं, और डाइल्यूट करके पब्लिक के थ्रू फंड को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर माइनर सा डिफरेंस होता है आईपीओ और OFS में। तो फिलहाल ये तीनों सेक्शंस एंजल वन एप्लीकेशन में इनएक्टिव है। डिस्कवर के बाद यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो वॉच लिस्ट को हमने पहले ही कवर कर लिया है। इसके बाद आगे यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो का सेक्शन मिल जाएगा। तो पोर्टफोलियो में आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। पोर्टफोलियो में यहाँ पर आपको बॉन्ड का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने कोई बॉन्ड बाई कर रखा है, बॉन्ड में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डेटा आपको शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इक्विटी का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इक्विटी में कोई शेयर आपने बाई कर रखा है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, और आपने कितनी क्वांटिटी बाई कर रखी है वो यहाँ पर इक्विटी सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। इक्विटी के बाद यहाँ पर आपको F&O का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड जो भी आपने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम बाई कर रखे होंगे उनके रिगार्डिंग जो भी आपको गेन और लॉस होगा वो यहाँ पर पूरी समरी आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी। तो जो भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस होगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, वो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कमोडिटीज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कमोडिटीज़ के सेक्शन में यहाँ पर कमोडिटीज़ से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जो भी आपने कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो समरी यहाँ पर शो कर दी जाएगी। तो कमोडिटीज़ से रिलेटेड पूरा डेटा यहाँ पर जो भी आपको गेन एंड लॉस होगा वो यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। कमोडिटीज़ के बाद आपको यहाँ पर करेंसी का सेगमेंट मिल जाएगा। तो करेंसी में भी आपको यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में जिस भी करेंसी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो यहाँ पर पूरी समरी यहाँ पर शो कर दी जाएगी, और जो भी करेंसी में आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वही डेटा यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का सेक्शन मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में जो भी आपने SIP या लमसम पेमेंट कर रखा है, उस म्यूचुअल फंड की फ़िलहाल करंट में क्या वैल्यू चल रही है, कितना उसमें आपको लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सारा डेटा यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड के सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में पूरी समरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों आपको पोर्टफोलियो में भी काफ़ी सारे सेक्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड, करेंसी, बॉन्ड आदि से रिलेटेड जो भी आपके पोर्टफोलियो में चेंजेज हो रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहे हैं, वो यहाँ पर आपको शो कर दिए जाएंगे। पोर्टफोलियो के बाद आगे यहाँ पर आपको ऑर्डर्स का सेक्शन मिल जाएगा। तो ऑर्डर्स में आपको जो भी यहाँ पर आप ऑर्डर्स लगाते हैं वो यहाँ पर शो कर दिए जाएंगे। ऑर्डर्स के सेक्शन में यहाँ पर आपको पेंडिंग्स ऑर्डर्स यहाँ पर शो कर दिए जाएंगे। यहाँ पर जो भी आपकी पोजीशंस बन रही है वो यहाँ पर पोजीशंस में शो कर दिए जाएंगे। पेंडिंग्स ऑर्डर में वो ऑर्डर होंगे जो आपने यहाँ पर लिमिट के साथ यहाँ पर स्टॉक मार्केट में लगाए हैं लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो यहाँ पर पेंडिंग सेक्शन में आपको शो कर दिए जाएंगे। और पोजीशंस में जो भी एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है
वो यहाँ पर शो कर दिए जाएंगे और उसमें आपकी पोजीशंस भी यहाँ पर दिखाई जाएगी कि आपको उसमें क्या आपकी पोजीशंस बन रही है, यानी आपने जो भी ऑर्डर लगाया है वो एग्जीक्यूटेड होने के बाद उसमें कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको ऑर्डर से रिलेटेड डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटेड एंड रिजेक्टेड ऑर्डर का सेक्शन भी मिल जाता है, तो जिसमें जाकर आप एग्जीक्यूट होने वाले ऑर्डर और रिजेक्ट होने वाले ऑर्डर्स को चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको फंड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप फंड्स को ऐड कर सकते हैं, फंड्स को विड्रॉल कर सकते हैं, और फंड्स को हमने वीडियो की शुरुआत में ही कवर कर लिया था। तो इस प्रकार दोस्तों एंजल वन में काफ़ी सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने एंजल वन के सारे फीचर्स के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में बात कर ली है, तो आप भी यहाँ पर सारे फीचर्स को जान पाए होंगे कि कौन कौन सी फीचर्स का क्या क्या यूज है। दोस्तों अब हम बात करते हैं शेयर को कैसे बाई और सेल किया जाता है। तो यहाँ पर शेयर को बाई और सेल करने के लिए हम यहाँ पर वॉच लिस्ट में जाएंगे। यहाँ पर जो वॉच लिस्ट का सेक्शन है, सबसे पहले आपको यहाँ पर टैप करना है। तो वॉच लिस्ट में टैप करेंगे तो हमारे सामने हमारी वॉच लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड डेटा आपको शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉक्स यहाँ पर वॉच लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर टाटा पावर है, SBI है, रिलायंस है, रिलैक्सो है, HDFC बैंक है, डाबर है, बॉम्बे डाइंग्स है, AWL है। तो इस प्रकार यहाँ पर इक्विटी से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है वो यहाँ पर आपको शो होने लग जाएंगे। इसमें जो भी स्टॉक यहाँ पर आपको बाई करना है उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर बॉम्बे डाइंग को बाई कर रहे हैं, तो यहाँ से हम बॉम्बे डाइंग को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम बॉम्बे डाइंग को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर आपको बॉम्बे डाइंग का मार्केट प्राइस जो भी चल रहा होगा वो यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। मार्केट प्राइस के साथ साथ यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्राइस में इंक्रीमेंट होता है वो भी साथ में यहाँ पर शो कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बॉम्बे डाइंग 9:15 पर ओपन होने के बाद ये 6.70 के आसपास यहाँ पर आज प्राइस में यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। इसके नीचे यहाँ पर आपको स्टॉक से रिलेटेड पूरा डेटा यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बिड क्वांटिटी शो कर दी जाएगी, बिड प्राइस शो कर दी जाएगी, आस्क प्राइस शो कर दी जाएगी, आस्क क्वांटिटी शो कर दी जाएगी। बिड क्वांटिटी का मतलब दोस्तों बाई करने वाली क्वांटिटी जिसके लिए लोग बिड कर रहे हैं। बिड प्राइस का मतलब दोस्तों यहाँ पर यानी वो प्राइस जिस पर यहाँ पर स्टॉक को बाई करने के लिए लोग यहाँ पर बिड कर रहे हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर आस्क प्राइस और आस्क क्वांटिटी भी शो हो रही है। तो आस्क प्राइस का मतलब यहाँ पर जो भी लोग सेल करना चाह रहे हैं वो इस प्राइस पर सेल में इंटरेस्टेड है, और यहाँ पर सेल प्राइस के रिगार्डिंग यहाँ पर क्वांटिटी भी शो हो रही है। तो इस प्रकार स्टॉक से रिलेटेड पूरा डेटा यहाँ पर शो कर दिया जाता है। इसके बाद नीचे यहाँ पर स्टॉक कितने पर ओपन हुआ, कितना इसने हाई लगाया, कितना ये लो गया और कितना इसने कल क्लोजिंग दिया, तो वो डेटा यहाँ पर शो कर दिया जाता है। उसके नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको चार्ट भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से स्टॉक से रिलेटेड कोई डिटेल आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्टॉक से रिलेटेड डिटेल भी इसमें देख सकते हैं। ऑप्शन चेन में आप ऑप्शन से रिलेटेड डेटा को देख सकते हैं। ऑप्शन चेन में आप ओपन इंटरेस्ट को देख सकते हैं, क्वांटिटी को देख सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन से रिलेटेड डिटेल आप ऑप्शन चेन में देख सकते हैं। यहाँ पर चार्ट में आप स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर चार्ट पर टैप करते हैं तो हमारे सामने बॉम्बे डाइंग का चार्ट ओपन हो जाता है। तो बॉम्बे डाइंग के चार्ट में यहाँ पर ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न लगा हुआ है, इसमें यहाँ पर स्टॉक की जो भी परफॉर्मेंस चल रही है वो यहाँ पर कैंडल्स के माध्यम से हमें शो कर दी जाती है। यहाँ पर ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न लगा है वो यहाँ पर 5 मिनट का लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी प्रत्येक कैंडल बन रही है वो यहाँ पर 5 मिनट से बन रही है। यहाँ पर जो भी ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है वो यहाँ पर शेयर के ऊपर जाने का सिग्नल है, और यहाँ पर जो रेड कैंडल बन रही है वो शेयर के नीचे आने का सिग्नल दे रही है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं। यहाँ से आप इस टाइम फ्रेम को चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम में जाता हूँ, टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 1 मिनट का ऑप्शन मिल जाएगा, 2 का मिलेगा, 3, 4, 10, 15, 30, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली। इस प्रकार आप स्टॉक का किसी भी टाइम फ्रेम में चार्ट देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 15 मिनट का लगाता हूँ तो अब हमारे सामने ये 15 मिनट का चार्ट ओपन हो गया। यानी जो कैंडल बन रही है वो यहाँ पर प्रत्येक 15 मिनट से बन रही है। यहाँ पर अगर आप
वीकली चार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वीक लगा सकते हैं। तो यहाँ अब हमारे सामने ये वीकली चार्ट ओपन हो गया। तो यहाँ पर जो भी कैंडल बन रही है वो वीक के हिसाब से बन रही है, यानी 1 वीक में 1 कैंडल बन रही है। यहाँ से अगर आप मंथली चार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मंथ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे सामने मंथली चार्ट ओपन हो जाएगा। उसमें जो भी कैंडल बन रही है वो हर महीने की बन रही है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर चार्ट को टाइम फ्रेम के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैंडल स्टिक पैटर्न को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैंडल स्टिक पैटर्न का यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जाकर आप कैंडल स्टिक पैटर्न को भी बदल सकते हैं। यहाँ से अगर आपको यहाँ पर कोई और पैटर्न लगाना है तो यहाँ से आप और पैटर्न भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बार्स लगाना है तो यहाँ पर बार्स को क्लिक कर देंगे। जैसे ही बार्स पर क्लिक करेंगे हमारे सामने बार का चार्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी प्राइस सेक्शन चल रहा है वो बार में यहाँ पर हमें शो हो रहा है। अगर आप कोई दूसरा करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पर होलो कैंडल करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको होलो कैंडल का चार्ट भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर हाइकन एसी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हाइकन एसी कैंडल भी लगा सकते हैं। हाइकन एसी पैटर्न यहाँ पर ट्रेंड को बताता है दोस्तों, यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में काम आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अभी जो कैंडल बन रही है वो ग्रीन 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 बन रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्टॉक में अप ट्रेंड है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर का सेक्शन भी मिल जाएगा। तो इंडिकेटर में जाकर आप अलग अलग काफ़ी सारे मोर देन 50 से भी ज़्यादा यहाँ पर इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर उनमें से जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से आप इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप चार्ट की सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। प्राइस सेक्शन पर हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उसमें प्राइस सेक्शन की पूरी सीरीज बनाएंगे। उसमें बाद में आने वाले वीडियो में हम उसको इन चार्ट पैटर्न्स को डिटेल में समझेंगे और प्राइस सेक्शन को भी यहाँ हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो आगे आने वाले जो भी वीडियो होंगे उनको आप दोस्तों मिस मत करना। उसमें हम पूरी प्राइस सेक्शन के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में और जितने भी चार्ट होते हैं उन सारे चार्टों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टॉक डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर जाकर आप स्टॉक की डिटेल भी देख सकते हैं। स्टॉक डिटेल पर जैसे ही हम टैप करेंगे तो हमारे सामने स्टॉक की पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी, जिसमें आप यहाँ पर पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टॉक से रिलेटेड जो भी परफॉर्मेंस होगी टुडे की वो यहाँ पर शो कर दी जाएगी। कितना यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, कितना इसने डे हाई लगाया, वो सारा यहाँ पर वेटेड एवरेज प्राइस सारे डिटेल यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। यहाँ पर स्टॉक में आप यहाँ पर टेक्निकल भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप डेरिवेटिव भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप फंडामेंटल्स भी देख सकते हैं। फंडामेंटल्स में यहाँ पर कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिट, पूरी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, कितना इसका प्रॉफिट है, पूरी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। तो फंडामेंटल्स में आपको कंपनी की बैलेंस शीट भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप यहाँ पर स्टॉक डिटेल्स में कंपनी की पूरी डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको बाई और सेल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप स्टॉक को बाई और सेल कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो बाई का टैब दिया हुआ है उस पर टैप कर देना है। जैसे ही बाई पर टैप करेंगे तो हमारे सामने बाई का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको क्वांटिटी एंटर करनी है। तो जितनी भी क्वांटिटी आप स्टॉक की बाई करना चाहते हैं वो क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पर आपको प्राइस होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको दो प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, एक यहाँ पर लिमिट का सेक्शन मिलेगा और यहाँ पर एक मार्केट का सेक्शन मिलेगा। तो अगर आप लिमिट में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिमिट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप मार्केट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर मार्केट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर इस स्टॉक की 5 क्वांटिटी खरीदनी है तो मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। यहाँ पर मैंने 5 क्वांटिटी एंटर कर दी है। उसके बाद यहाँ पर लिमिट का सेक्शन लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप अपनी लिमिट यहाँ पर डाल सकते हैं कि मुझे यहाँ पर इस लिमिट पर इस स्टॉक को बाई करना है। जैसे यहाँ पर स्टॉक प्राइस अभी 95.95 चल रहा है, तो अगर आपको ये स्टॉक 95 रुपीज़ में चाहिए तो यहाँ पर आप लिमिट डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिमिट एंटर करता हूँ, जैसे मुझे ये स्टॉक 95 रुपये में चाहिए तो यहाँ पर 95 डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर 95 डाल दिया है। उसके नीचे यहाँ पर आपको 3 प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक यहाँ पर आपको डिलीवरी का ऑप्शन मिलेगा, एक यहाँ पर मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर एक आपको इंट्राडे का ऑप्शन मिलेगा। तो आप इस स्टॉक को
3 प्रकार से यहाँ पर बाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डिलीवरी में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिलीवरी के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। डिलीवरी का मतलब दोस्तों यहाँ पर आप इस स्टॉक को 1 से ज़्यादा दिन के लिए यहाँ पर कैरी कर सकते हैं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी से जब भी चाहे इस स्टॉक को बेच सकते हैं। जितने भी टाइम के लिए आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए उतना दिन रख सकते हैं। इसके बाद आगे जो मार्जिन का ऑप्शन दिया गया है उसका मतलब दोस्तों यहाँ पर जो भी आपके पास होल्डिंग में स्टॉक है उनको प्लेज करके मार्जिन को यूज करके आप यहाँ पर इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको इंट्राडे का ऑप्शन मिलेगा। तो इंट्राडे में दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे मार्केट ओपन होती है उससे लेकर मार्केट क्लोजिंग से पहले पहले यहाँ पर आपको इस स्टॉक को बाई और सेल करना होता है। इंट्राडे का मतलब यहाँ पर 1 डे के लिए आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं और जब भी मार्केट ओपन होता है उसमें आप बाई कर सकते हैं और जैसे ही मार्केट क्लोज होता है उससे पहले पहले आपको यहाँ पर सेल करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यहाँ पर ब्रोकर आपकी पोजीशन को स्कोर ऑफ कर देता है और इसके लिए आपसे पेनल्टी चार्ज करता है। एंजल वन में ये टाइमिंग 9:15 AM से लेकर 3:15 PM तक है। तो आप इस टाइम फ्रेम में आप कभी भी इस स्टॉक को बाई और सेल कर सकते हैं और दिन में कितनी भी बार बाई और सेल कर सकते हैं। जैसे मुझे ये स्टॉक यहाँ पर इंट्राडे में बाई करना है तो मैं यहाँ पर इंट्राडे को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप शो होने लग गया है कि इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑल इंट्राडे पोजीशंस आर स्क्वायर ऑफ इन द लास्ट 15 मिनट ऑफ मार्केट क्लोजर, यानी आपको मार्केट क्लोज होने से 15 मिनट पहले ही इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ यानी सेल जो भी आपने पोजीशंस बना रखी है, जैसे आपने कोई बाई कर रखा है तो उसको यहाँ पर सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा और नीचे यहाँ पर आपको 2 प्रकार के सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। एक यहाँ पर अप्रोक्स रिक्वायर्ड मार्जिन का सेक्शन देखने को मिलेगा, एक अवेलेबल मार्जिन का सेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें यहाँ पर इस स्टॉक को इंट्राडे में बाई करने के लिए आपको यहाँ पर जो भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर 96 रुपीज़ की है, यानी आप 96 रुपीज़ में आप 5 क्वांटिटी यहाँ पर बाई कर सकते हैं। तो आपको देखकर दोस्तों यहाँ पर अजीब लग रहा होगा कि यहाँ पर एक स्टॉक की प्राइस 96.45 रुपीज़ है, फिर भी आप 96 रुपीज़ में 5 क्वांटिटी कैसे बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी ब्रोकर होता है वो यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मार्जिन ट्रेडिंग की, जिसमें आप मार्जिन को यूज कर सकते हैं, यानी स्टॉक के जितना भी आपके पास फंड अवेलेबल होता है उसके 4 टाइम वैल्यू के स्टॉक्स आप यहाँ पर इंट्राडे में बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मार्जिन रूल होता है, अलग अलग ब्रोकर के हिसाब से ये मार्जिन रूल वेरी करता है। यहाँ पर जो अवेलेबल मार्जिन लिखा हुआ है जिससे हम इस पर टैप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा कि हमारे पास मार्जिन कितना बचा हुआ है। इस प्रकार दोस्तों हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर लिया है और अब बाई करने के लिए यहाँ पर नीचे जो बाई का टैप दे रखा है उस पर टैप कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों बाई पर टैप करते ही आपका ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा और जैसे ही ये प्राइस 95 रुपीज़ पर आएगी तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर नहीं लगाना चाहते, अगर आप मार्केट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मार्केट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम मार्केट पर टैप करेंगे हमारे सामने प्राइस का सेक्शन एम्प्टी हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी प्राइस डालने की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑर्डर लगने वाला है वो यहाँ पर मार्केट प्राइस पर लगने वाला है। तो जैसे ही हम ऑर्डर प्लेस करेंगे जो भी मार्केट प्राइस होगी उस पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें वो शेयर मार्केट प्राइस पर मिल जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर बाई पर टैप करोगे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बाई पर टैप करता हूँ, यहाँ पर हमारे सामने कन्फर्म बाई का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हमें कन्फर्म बाई पर टैप कर देना है। जैसे हम कन्फर्म बाई पर टैप करेंगे हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होकर ये ऑर्डर हमें पोजीशंस के सेक्शन में हमें शो होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉम्बे डाइंग की 5 क्वांटिटी 95.90 के प्राइस में हमने यहाँ पर बाई की है और ये हमें पोजीशन में शो हो रहा है। यहाँ पर अभी जो प्राइस चल रहा है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और यहाँ पर जो भी नेट गेन या लॉस हो रहा है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें अभी 25 पैसे का लॉस हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर जिस प्राइस पर हमने शेयर को बाई किया था उससे ये 5 पैसा नीचे आ गया है। अगर ये दोस्तों स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता तो यहाँ पर हमें गेन शो होता। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी यहाँ पर हमें
कुछ भी शो नहीं हो रहा था, यानी 0-0 हो गया था। तो यहाँ पर पोजीशंस के सेक्शन में नेट प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर कभी कम होगा कभी बढ़ेगा, इस प्रकार ये जैसे मार्केट बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंग ये भी मूवमेंट करता रहेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप एंजल वन में शेयर्स को बाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको देखने के लिए यहाँ पर पोर्टफोलियो में भी यहाँ पर आप नेट गेन एंड नेट लॉस को देख सकते हैं। तो जैसे आप पोर्टफोलियो को टैप करोगे आपको यहाँ पर अनरियलाइज्ड गेन एंड लॉस यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको अनरियलाइज्ड गेन एंड लॉस यहाँ पर आपको शो हो रहा है। यहाँ पर हमें इन स्टॉक्स में अभी 11 रुपये का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी स्टॉक्स की आपको करंट वैल्यू शो कर दी जाएगी, अभी जो यहाँ पर आपकी स्टॉक्स की करंट वैल्यू कितनी है। इस प्रकार दोस्तों आप शेयर्स को बाई करने के बाद अपने पोर्टफोलियो में चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपने पोजीशंस को एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने पोजीशंस को एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर होल्डिंग्स में पड़ा हुआ है तो उसको भी आप यहाँ से सेल आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने जो अभी शेयर बाई किया था उसको हम यहाँ पर सेल करना चाहते हैं तो यहाँ से हमें ऑर्डर सेक्शन में जाना होगा और ऑर्डर सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पोजीशंस में आपको वो शेयर यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से इस शेयर को हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर हमें 2 प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, एक यहाँ पर एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर एक हमें बाय मोर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप क्वांटिटी और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बाय मोर पर क्लिक करके और क्वांटिटी इस स्टॉक की ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर 10 क्वांटिटी और चाहिए तो यहाँ पर बाय मोर पर आप क्लिक करके 10 क्वांटिटी और भी ऐड कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, यानी चाहे जितनी क्वांटिटी आप जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी क्वांटिटी यहाँ से बाय मोर पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे हम एग्जिट पर टैप करेंगे तो हमारे सामने 2 प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें हमें यहाँ पर एक लिमिट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर एक मार्केट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ अगर हम किसी भी लिमिट में अगर शेयर को बेचना चाहते हैं तो यहाँ से हम लिमिट लगा सकते हैं और अगर हम मार्केट प्राइस में शेयर को बेचना चाहते हैं तो यहाँ से मार्केट प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिमिट में बेचना चाहते हैं तो यहाँ से जो प्राइस का बॉक्स दिया गया है उसमें यहाँ पर आपको प्राइस डाल देनी है जिस प्राइस पर आपको यहाँ पर सेल करना है। जैसे मुझे यहाँ पर इस शेयर को 96.80 में सेल करना है तो ऐसे हम यहाँ पर इसमें प्राइस डाल सकते हैं। अगर आपको मार्केट प्राइस पर सेल करना है तो यहाँ से आपको मार्केट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मार्केट पर टैप करेंगे हमारे सामने जो भी प्राइस का यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहा था वो यहाँ से ब्लैंक हो जाएगा, यानी इसमें आपको अब प्राइस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस पर इस शेयर को सेल आउट कर सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पर मार्केट प्राइस में इसको शेयर को सेल करना है तो यहाँ पर हम मार्केट को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे जो भी एग्जिट का टैब दिया गया है उस पर टैप कर देंगे। जैसे हम एग्जिट पर टैप करेंगे हमारे सामने कन्फर्म एग्जिट का टैब ओपन हो जाएगा जिसमें सिंपली यहाँ पर हमें कन्फर्म एग्जिट पर टैप कर देना है। जैसे हम कन्फर्म एग्जिट पर टैप करेंगे हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा और हमने जो भी यहाँ पर पोजीशंस बना रखी थी वो यहाँ से स्क्वायर ऑफ हो जाएगी और हमें यहाँ पर इस पोजीशन में जो भी यहाँ पर नेट लॉस और नेट प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर हमें शो कर दिया जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भी पोजीशंस थी वो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ हो गई है। अब हम यहाँ पर पोर्टफोलियो में जाकर देखें तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी शेयर यहाँ पर नहीं है फिलहाल और नीचे यहाँ पर आपको टोटल लॉस और टोटल गेन यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर हमें इस ऑर्डर में हमें 75 पैसे का लॉस हुआ है तो यहाँ पर हमें ये टोटल लॉस शो कर रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एवरेज बाई प्राइस और एवरेज सेल प्राइस यहाँ पर शो हो रहा है, यानी हमने जिस प्राइस पर बाई किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर जिस प्राइस पर हमने सेल किया था वो प्राइस यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमने जो भी ऑर्डर लगा था उसको यहाँ पर हमने सेल आउट कर दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों आप एंजल वन में शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं, अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पेंडिंग ऑर्डर में जाकर भी अपने ऑर्डर की यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं है और नीचे यहाँ पर एग्जीक्यूटेड और रिजेक्ट ऑर्डर को भी यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं टैप करता हूँ तो हमारे सामने बाई और सेल के दोनों ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं वो यहाँ पर हमारे सामने शो हो जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप एंजल वन एप्लीकेशन के माध्यम से शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं।
इस प्रकार दोस्तों आप एंजल वन एप्लीकेशन के माध्यम से शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, आईपीओ आदि में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। सारे सेगमेंट में आप ट्रेड कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सिंपल बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने एंजल वन एप्लीकेशन के सारे फीचर्स को यहाँ पर डिटेल में कवर किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दे, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।